फाइंड द एंगल मेजर एक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि ये जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स गिवन है, इन फिगर्स में एक अननोन एंगल है जो कि है एक्स। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करना है, दैट्स इट। तो फिर हम क्या करेंगे, हर एक फिगर को पिक करेंगे, उसे अच्छे से एनालाइज करेंगे और वहां से एक्स की वैल्यू को निकालते जाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में हमसे एक फिगर गिवन है। ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज 4 साइड्स वाले पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चलिए, अब यहां पर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल्स की वैल्यू मुझे पता है। ये जो एक और एंगल है जिसे x बोला गया है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कुछ फाइंड करना हो तो आप सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है। तो मुझे एंगल ए, एंगल डी और एंगल सी तीनों की वैल्यूज पता है और एंगल बी की वैल्यू मुझे निकालनी है जो कि है x। अब कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स, हम हमेशा हमारे क्वेश्चन में जब भी हमें किसी चीज को निकालना होता है तो हम ये देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है, बिकॉज गिवन से ही हम अननोन चीजों को निकाल सकते हैं। हमें 3 एंगल्स गिवन है और 4th एंगल्स मुझे निकालना है, राइट। अब ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि किसी एक पॉलीगन, कोई भी कितनी भी साइड्स वाला पॉलीगन हो, उसके टोटल जो एंगल्स हैं उसका सम हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला दैट इज n-2 into 180। Here n इज नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो, इसका मैं यूज कैसे करूंगा, बहुत ही सिंपल है। एंगल सम ऑफ पॉलीगन, इसका मतलब है आप सभी पॉलीगन्स के एंगल का जब आप सम करोगे तो आंसर जो आएगा वो आपके आंसर के इक्वल होगा n-2 into 180। अब चलो सम करते हैं, हम खुद करके देख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 50 प्लस x प्लस 120 प्लस 130, चारों एंगल्स का सम किया, विच इज इक्वल टू n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, जो कि है 4 -2 into 180। तो ये हो जाएगा x प्लस 300 इज इक्वल टू 360। तो बस ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन गई है। ये ऐसी इक्वेशन को हमने चैप्टर 2 में सॉल्व करना सीखा था। हम क्या करते हैं, हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके साथ लगे हुए नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखो, नंबर कौन सा है? 300, इसे दूसरी तरफ लेके करें। ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, बिकॉज जब पॉजिटिव नंबर इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाता है तो नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 60। और यही हमें फाइंड करना था दोस्तों। तो देखा कितना सिंपल था। हमें एंगल्स जो गिवन थे, हमने उन्हीं की हेल्प से अननोन एंगल्स को फाइंड किया। कैसे? हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, बिकॉज एक क्वाड्रिलेटरल में जो सभी एंगल्स होते हैं उसका सम जो होता है वो 360 के इक्वल होता है, जो हमने हमारे इस फॉर्मूला से फाइंड किया। और बस वहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाली। कितना सिंपल था। चलिए अब बी पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया। देखो, ये बी पार्ट में हमारे पास फिगर गिवन है। अगेन देखा जाए, अब यहाँ पर ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें से 2 एंगल्स तो मुझे पता है 70 एंड 60 है, एक अननोन है जिसे हमें निकालना है। बट एक एंगल ऐसा है जो कि एंगल ए, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब ये क्या होगा दोस्तों, अगर 3 एंगल्स पता होंगे तभी तो 4th एंगल निकालेंगे ना। अब 2 तो पता है, एक तो चलो अननोन है, ये निकालना है, बट ये जो एंगल है ये क्या है, ये तो हमें नहीं पता। कैसे करें? तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, तभी फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले लगाई थी, है ना। तो कैसे करें स्टूडेंट्स? देखो, जो एंगल हमें अभी निकालना है दैट इज एंगल ए, इसके जस्ट साइड में, जस्ट बिल्कुल साइड में एक एंगल है दैट इज 90 डिग्री, है ना। अब देखा जाए, दोनों एंगल्स एक लाइन पर बन रहे हैं दैट इज OAD लाइन। अब दोस्तों, ये हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करते आए हैं कि एक लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। अब यहां देखिए, ये जो OAD लाइन है, इसके ऊपर 2 एंगल्स जो बन रहे हैं, अगर इन्हें मिला दिया जाए, इनका सम कर दिया जाए, तो एक टोटल एंगल बनेगा। और ये टोटल एंगल किसके इक्वल होगा? 180 के। तो इट मींस मैं अब यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं ना, कि अगर OAD एक लाइन है तो इस पर बनने वाले जो 2 एंगल्स हैं, इसे जब जोड़ा जाएगा तो टोटल एंगल जो बनेगा वो 180 के इक्वल होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OAB प्लस एंगल DAB जो हमें निकालना है, दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, एक और बताऊं आपको, वो ये कि मैथ्स में जब कोई 2 एंगल्स लाइन पर बन रहे हो और उनका सम 180 आ जाए, तो उन पेयर ऑफ एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो हम इस साइड में जरूर लिखेंगे कि जो 2 एंगल्स का पेयर बन रहा है जिसका सम 180 है, इस पेयर को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो बस अब एंगल OAB 90 है, DAB हमें निकालना है। सो एंगल DAB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। तो बस स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल में देखा जाए तो 3 एंगल्स मुझे पता है और 4th एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि ये जो गिवन एंगल्स हैं और ये जो अननोन एंगल है, इन सभी का जब सम किया जाएगा तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? यस, यू राइट, दैट इज n-2 टाइम्स 180। हम जानते हैं कि एक पॉलीगन में टोटल एंगल सम किसके इक्वल होता है? n-2 टाइम्स 180। अब एंगल सम करते हैं, जो कि है 90, x, 70 एंड 60, सभी चारों एंगल्स का सम कर दिया मैंने, इक्वल टू
n क्या हुआ, यहाँ पर 4 साइड्स हैं तो n की वैल्यू 4, तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 220 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस 220 विच इज इक्वल टू 140 डिग्री, और यही अननोन वैल्यू ही तो हमें निकालनी थी। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग था, और आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक नई प्रॉपर्टी भी यूज की, दैट इज लीनियर पेयर, यानी कि एक लाइन पर टोटल एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। चलिए अब इसके सी पार्ट में देखते हैं वहां पर कौन सा फिगर गिवन है, और देखते हैं वहां हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेट्स सी। सी पार्ट में देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉलीगन है जो कि ABCDE। अभी दोस्तों क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 5 साइड्स हैं, सो इट इज अ पेंटागन, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो पेंटागन है ABCDE, इसमें ये जो x है इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, और यहाँ पर देखो B और E दोनों की वैल्यू x है, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों की वैल्यू ही निकल जाएंगी, है ना। बट जरा रुको दोस्तों, चलो x की वैल्यू तो मैं निकाल लूंगा, अब गिवन क्या है वो देखो। इस पूरे पेंटागन में मेरे पास एंगल A गिवन है दैट इज 30 डिग्री, और बाहर दो एंगल्स हैं, इसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ। चलो गिवन है हमें दैट इज एंगल BCX एंड एंगल ADY, दोनों की वैल्यू गिवन है, और एंगल B और एंगल E दोनों की वैल्यू तो x है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। बट स्टूडेंट्स अगर देखा जाए इस ABCDE पेंटागन में, इसके अंदर देखा जाए तो एक ही वैल्यू है जो मुझे पता है, दो तो x है जिसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी ये C और D देखा जाए इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इससे निकालेंगे तभी तो काम बनेगा। बिकॉज हम जानते हैं अगर इन दोनों वैल्यूज को हमने निकाल लिया तो हमें जब पता है कि एक पॉलीगन में टोटल जो सम होता है एंगल्स का वो किसके इक्वल होता है, फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे टोटल सम की और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। बट द पॉइंट इज टोटल सम निकालने के लिए सारे एंगल्स भी तो पता होने चाहिए ना। सो कैसे निकालें, तो देखो, तो पहले जो C वाला एंगल है इस पर फोकस करते हैं। ये जो D वाला एंगल है ना आप फिर अपने आप निकाल पाएंगे। देखो कैसे, ये जो C वाला एंगल है जिसे मैं बोलूंगा एंगल BCD है ना, इस एंगल के जस्ट साइड में एक और एंगल है दैट इज 70 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स एक लाइन पर बन रहे हैं दैट इज लाइन XCY, और हम जानते हैं कि लाइन पर जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है, और यहाँ पर जो दो एंगल्स हैं इससे अगर टोटल यानी कि सम किया जाए इनका तो टोटल एंगल बनेगा ना वो 180 डिग्री की इक्वल आएगा, तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। सो XCY इज अ लाइन, सो दोनों एंगल्स जो पहला है दैट इज BCX और दूसरा जो कि है BCD, दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, और क्या हम लिखेंगे आगे, यस लीनियर पेयर, बिकॉज ये पेयर ऑफ एंगल्स ही हैं जिसका सम 180 डिग्री की इक्वल आ रहा है। सो पहला एंगल जो एंगल BCX है इसकी वैल्यू मुझे पता है दैट इज 70 डिग्री, सो दूसरे एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यस एंगल BCD की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110 डिग्री, दैट्स इट। और अब इसी तरीके से दोस्तों आप एंगल D वाले को देखो जो कि है एंगल EDC, इस एंगल के जस्ट साइड में देखिएगा और एंगल भी है, राइट, और ये दोनों एंगल्स एक लाइन पर लाई करें, तो बस इसी लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इन दोनों एंगल्स का सम 180 लिखेंगे और ADC की वैल्यू आप निकाल लेंगे जो कि आएगी 120 डिग्री। ये आप खुद ट्राई करना। अब दोस्तों ऐसा करती है आप अपने पेंटागन में देखिए जो कि ABCDE, एक्स को छोड़कर सारे एंगल्स हमें पता लग चुके हैं, तो बस हम जानते हैं कि एक पूरे पॉलीगन में सभी एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, n-2 टाइम्स 180। अब सभी एंगल्स का सम हम करेंगे जो कि होगा यहाँ पर 30, x, 110, 120 एंड x, राइट। तो बस इन सभी का जो सम होगा वो इक्वल होगा n-2 टाइम्स 180 वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ 5 साइड्स हैं तो 5 पुट कर देंगे n की जगह। इसे सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा x 2 टाइम्स है 2x, बाकी सभी जो एंगल्स उनका सम करेंगे तो आंसर आएगा 260 डिग्री, और राइट हैंड साइड आपकी हो जाएगी 540 डिग्री। तो पहले 260 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260 विच इज इक्वल टू 280। अब x के लिए चाहिए तो साथ में लगे 2 को उधर लेके जाएंगे। अब 2 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाया जाता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 280 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 140। इट मींस दोस्तों यहाँ पर जो एंगल B और एंगल E, ये दोनों जो x थे इन दोनों की वैल्यू क्या है 140 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था। तो देखा स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वो लीनियर पेयर वाली जो प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आई जिसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू को फाइंड किया। अब स्टूडेंट्स चलिए जो लास्ट पार्ट है इसे देखते हैं। लास्ट पार्ट अरे काफी सिंपल है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर तो सारे इंटरनल एंगल्स ही x के इक्वल हैं। चलो कुछ तो पता है ना कि इंटरनल एंगल्स की सभी की वैल्यूज x हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसा एंगल हो जिसके बारे में कुछ पता भी ना हो, सभी एंगल्स को x बोला गया है, और हम जानते हैं कि अगर इन सभी का सम किया जाएगा तो किसके इक्वल आएगा, यस n-2 टाइम्स 180। तो बस आप इसी तरीके से ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे जहां पर सभी एंगल्स का सम करेंगे, और यहाँ पर n की वैल्यू है कि नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स आप देख सकते हैं, तो बस मैंने n की वैल्यू को पुट किया और यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 108 डिग्री। ये तो काफी फास्ट मैंने किया बिकॉज आई नो ये तो अब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, राइट, बिकॉज यहाँ तो ना कोई लीनियर पेयर लगाना पड़ा, यहाँ तो सिंपल हमें सभी एंगल्स x दे रखे थे तो सभी का सम कर दिया, वो सम n-2 टाइम्स 180 आ गया, और बस उसे सॉल्व करके मेरे पास x की वैल्यू आ गई जो कि है 108 डिग्री। इट मींस यहाँ सभी एंगल जो है वो 108 डिग्री के इक्वल होंगे।
तो देखा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक नई प्रॉपर्टी भी हमने सीखी जो कि थी लीनियर पेयर, और ये भी देखा कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो है एक पॉलीगन की, वो उसकी हेल्प से हम कैसे पॉलीगन्स में अननोन एंगल्स को निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।